नमस्कार, जय मां शारदा। अब बात करते हैं काल चक्र की अंतिम 4 राशियों की, जो हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन। धनु राशि पर ढैया चल रहा है शनिदेव का। मकर राशि ढैया से मुक्त है। कुंभ राशि 7.5 के अंतिम फेज में है और मीन राशि पर चल रही है मध्य 7.5। अभी वक्र काल में कुछ स्थितियां बदल गई थी शनिदेव के वक्र काल में। अब शनिदेव फिर से मार्गी हो गए हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कर्क राशि में चले गए थे, अतिचारी होकर, वक्री होकर वापस मिथुन राशि में आ गए हैं। अब लंबे समय तक यहीं रहने वाले हैं। अब इन 4 राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है आने वाले वर्ष में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें धनु राशि की, देखिए धनु राशि वालों को ढैया जरूर चल रहा है, लेकिन एक बात है कि इनको प्रॉपर्टी से लाभ होने वाला है। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कोई भी कामकाज है तो उसमें आपको लाभ मिलता हुआ मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कार्य क्षेत्र में विघटन दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ जो है काम करने वाले, वो बार बार, अगर आपको कुछ ऐसा कारोबार है जिसके अंदर आपको लेबर वगैरह की जरूरत पड़ती है तो आप तय मान के चलिएगा हर 15 दिन में आपकी लेबर जो है वो काम छोड़ के भाग जाएगी। गृह निर्माण की संभावना है इस समय पे। नए घर का निर्माण हो सकता है क्योंकि लंबा समय है, 2 साल तक अभी वहीं है। नए घर का निर्माण हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि चीजें सब पॉजिटिव चलती रहेंगी, लेकिन आप अपने आप को सुकून भरा महसूस नहीं करेंगे। अब शनिदेव है, लाभ भी देंगे तो थोड़ा सा तड़पा के ही देंगे। ये स्वभाव है, क्रूर ग्रह है, दंडाधिकारी है, आसानी से कोई चीज उपलब्ध नहीं करवाते। करवाते भी हैं तो थोड़ा सा तल के करवाते हैं, परेशान करके करवाते हैं। तो कुछ ये समस्याएं रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए समय इसलिए भी अच्छा है क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे तो आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य सुख में समस्या, ये सब चीजें चल रही थी तो इसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। हालांकि इस समय पे पार्टनर का जो व्यवहार है वो बहुत तीखा और तीव्र हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, विवाद बढ़े ना, क्योंकि पारिवारिक विवाद की बहुत संभावना यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी राशि पर और शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी आपकी राशि पर, मिला जुला परिणाम आएगा। यहां से कहीं पर आपका सम्मान बहुत बढ़ेगा और कहीं पर आपके कहे हुए शब्दों की वजह से विवाद भी होगा। थोड़ा सावधान रहिएगा। शनिदेव की 3री दृष्टि 6ठे भाव पर, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने वाला है। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई काम रुका हुआ था, खरीदने बेचने संबंधित कोई स्थितियां बिगड़ी हुई थी तो वहां सुधार होने वाला है। कुटुंब में, परिवार में अगर कोई विघटन होने की संभावना थी तो बस विघटन होने ही वाला है, बंटवारे होने ही वाले हैं घर के अंदर। और जहां तक लगता है कि आप जो वैधानिक रूप से उचित स्थितियां रहती है उस मामले में लाभ में रहेंगे आप। और यहां से शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके कर्म भाव पे जाएगी। थोड़ा सा अपने अधीनस्थों के साथ में अच्छा व्यवहार करिएगा, क्योंकि अधीनस्थ इस समय पे थोड़ा सा उग्र व्यवहार कर सकते हैं, चिड़चिड़ाहट भरा व्यवहार कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, बार बार आपके जो स्थितियां हैं वो बदल सकती हैं। मतलब काम करने वाले वेंडर आदि जो है वो चेंज हो सकते हैं। थोड़ा सावधानी से काम करिएगा। राहु क्योंकि आपके 3य भाव में इस समय पे मौजूद है तो हिम्मत आपकी जबरदस्त बड़ी चढ़ी रहेगी। सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी भी संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर ढैया जरूर है, थोड़ा मानसिक तनाव दे रहा है, मानसिक संताप बड़ा हुआ रह सकता है, लेकिन असल में होने लाभ जा रहा है आपको। जब ये ढैया समाप्त होगा तो आप देखेंगे कि आप लाभ की स्थितियों में हैं। और विशेष रूप से जिन लोगों के प्रॉपर्टी संबंधित काम है वो तो लाभ में ही रहने वाले हैं। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। अब देखिए मकर राशि पर 7.5 तो 29 मार्च 2025 को ही खत्म हो गई थी, लेकिन असल में 7.5 अब खत्म हुई है, क्योंकि वक्र काल 137 दिन का। अब वक्र काल में क्या होता है कि वो 7.5 के प्रभाव वापस आ जाते हैं, पीछे के हाउस पे इफेक्ट आ जाता है शनिदेव का। तो एक तरह से ऐसा लग रहा था 7.5 खत्म हो गई, पर अब लगेगा कि नहीं, अभी थोड़ी बची हुई थी, थोड़ा तनावग्रस्त समय था, अब समाप्ति की ओर है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होने वाली है। कई जगहों की यात्रा कर सकते हैं। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उन्हें विदेश यात्रा की भी संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है।
देखिए भाग्य का साथ, यहाँ पे लोग कहते हैं भाग्य का साथ, भाग्य का साथ कर्म अनुसार प्राप्त होगा। 7.5 उतरी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बारिश होने वाली है आपके ऊपर। कर्म अनुसार प्राप्त होगा। अगर आपका कर्म, आपकी मेहनत अच्छी है तो भाग्य का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब शनिदेव क्या है, आपकी राशि के ही मालिक है, तृतीय भाव में गए हैं, तो सीधी सी बात है आपकी पर्सनालिटी इस समय पे बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी पर्सनालिटी का यूज जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है। पर्सनालिटी से मेरा मतलब ये है कि आप जो भी प्रेजेंटेशन देंगे, कहीं कोई भी गुडविल बनानी हो, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा समय आपका बना हुआ रहेगा। लेकिन संतान के स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संतान की वजह से आप बहुत परेशान रह सकते हैं इस समय। तृतीय दृष्टि संतान भाव पे। प्रेम संबंधों में एक चीज यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। लेकिन यहां ये बता दूं कि जो तीसरी दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पे, वो किसी न किसी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सोलमेट ही मिलेगा, उनको मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वो नहीं समझ पाएंगे, उन्हें खुद को समझने में दिक्कत होगी। पर्सन ऐसा मौजूद होगा सामने कि वैसा ही चाह रहे थे या वैसा ही होना चाहिए, लेकिन इस समय आपको मति भ्रम होगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मेरी लाइफ में कुछ बेहतर हो सकता है। तो अगर शादी विवाह संबंधित कोई निर्णय लेना है तो सावधानी से लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका सोलमेट आपके सामने ही खड़ा हो, लेकिन आप ही नहीं पहचान पा रहे हो, क्योंकि शनिदेव क्या भ्रमित कर देते हैं। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे भ्रमित कर देते हैं। सही पर्सन आपके सामने मौजूद है, पर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, भाग्य भाव पे दृष्टि, भाग्य का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि के मालिक हैं, भाग्य का सहयोग मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर चीज भाग्य से ही बन जाएगी। देखिए कर्म भाव में आकर शनिदेव बैठे हुए हैं, आपसे डिमांड कर रहे हैं, आप मेहनत कर, थोड़ी मेहनत करके दिखाइए, मैं आपको देने के लिए तैयार बैठा हूं। शनिदेव इस भाव में बैठकर यही कह रहे हैं। 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर। अब विदेश जाने के, और कई मकर राशि वाले इस दौरान विदेश जाएंगे, विदेश में कार्य भी कर सकते हैं, विदेश से लाभ होने वाला है। मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का भी जो ट्रांजिट है वो 6ठे भाव के अंदर। अब थोड़ा स्वास्थ्य का, पेट से संबंधित समस्या ना हो, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी ये दिखाती है कि आप कुछ कुछ जगह पे तो बिना वजह के विवाद मोल ले लेंगे, विवाद था भी नहीं, और बौद्धिक विवाद आपके हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जहां क्रिएटिविटी, बौद्धिक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है, तो वहां आपको विरोधों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, यही कॉम्पिटिटर आपको आगे लेके जाएंगे, यही विरोध करने वाले जो है आपके अंदर एक नई स्किल डेवलप करेंगे। बिकॉज वहां बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति देखेंगे दशम भाव को, दशम भाव में फाइट करके सम्मान प्राप्त होगा। समझिएगा बात को, क्योंकि 6ठे में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति और देख रहे हैं कर्म भाव को, तो सम्मान तो प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी, उसके लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, मजबूती से खड़ा रहना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, तो आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सेकंड भाव में वहां राहु बैठे हुए हैं, वाणी के भाव के ऊपर राहु और उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। सटीक और सीधी बात करिएगा, ज्यादा मैनिपुलेशन मत करिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। अब कुंभ राशि के ऊपर 7.5 का अंतिम ढैया है, और शनिदेव दूसरे भाव में है, राहु देव आपकी राशि पर ही मौजूद है। देखिए मुझे जहां तक लगता है कि लगभग कुंभ राशि वालों के लिए तो 7.5 समापन की ओर ही है, और लगभग समाप्ति ही हो चुकी है, ऐसा समझ लीजिए। हालांकि आखिरी प्रभाव है, लेकिन क्योंकि एक तो व्यय के मालिक होके धन भाव में बैठे हुए, थोड़ा धन का व्यय यहाँ पे जरूर बढ़ा हुआ रहेगा, आपकी वाणी थोड़ी तीखी रहेगी। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए संघर्ष का समय लगभग अब समाप्ति की ओर है। नए कार्य बनेंगे, नए कार्य व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा समय है। धन लाभ की प्रबल संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य का ध्यान आपको थोड़ा रखना है। हालांकि लंबे समय से अगर कोई बीमारी चली आ रही थी तो उसमें सुधार की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपके माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे काम करने के। राहु बैठे हुए कुंभ पे, आपको नए नए आइडियाज आएंगे। कई लोग जो है शॉर्टकट लगाने की सोचेंगे, पर मैं ये कहता हूं कि आप शॉर्टकट मत लगाइएगा, इसके बजाय किसी एस्टैब्लिश काम की तरफ बढ़िएगा तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि आने वाला वर्ष जो है वो कहीं न कहीं लाभ की स्थितियों को देने वाला है, स्वास्थ्य में सुधार करने वाला है, धन संबंधित समस्याओं को समाप्त करने वाला है, स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने डोमिनेटिंग नेचर पर थोड़ा काबू रखिएगा। इस समय पे आपके अंदर डोमिनेंस की भावना का बहुत जबरदस्त उदय होने जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा।
और वाणी का इस्तेमाल भी जरा चतुराई से करिएगा। ये बात तय है कि इस समय पे आप सत्य बोलेंगे, लेकिन सत्य भी किस तरीके से बोला जाए इस बात की सावधानी रखिए। बाकी कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए साल ये खराब नहीं है, साल अच्छा ही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में कारक होते हैं। पंचम भाव से भाग्य भाव पर दृष्टि है, भाग्य में उन्नति, और लाभ भाव पर स्वयं की राशि धनु में देख रहे हैं, तो धन लाभ की भी संभावना। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आने से उनकी नवी दृष्टि आपके लग्न यानी कि राहु के ऊपर चली गई, ये बड़ा अच्छा रहा। वरना आपका व्यवहार, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है कि कई लोग आपसे दूर हो जाते हैं। अहंकार मतलब अहंकारी नजर आती है आपकी पर्सनालिटी, इस वजह से समस्या हो सकती है। शायद बैकग्राउंड से आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही हो, पर ठीक है, उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि अब जहां मैं बैठा हुआ हूँ मेरे ऑफिस के अंदर, यहाँ पर आसपास में कोई ना कोई निकलते रहता है, तो थोड़ा साउंड होते रहता है। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। देखिए, मीन राशि के मध्य ढैया चल रहा है, और अब शनि हो गए मार्गी, वक्री चल रहे थे। यहां पर शनिदेव का वक्री होना बहुत खतरनाक साबित हुआ है, क्योंकि एक तो आपकी राशि पर और ऊपर से वक्री हो जाना, व्ययश होकर के आपकी राशि पर, धन का नुकसान, रिश्तों का नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान। लेकिन मार्गी होने से अब स्थितियां बदलेगी, क्योंकि यहाँ बैठे हुए शनिदेव जब स्वयं आपकी ही राशि में है, तो शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। अब शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो वक्री काल में जितना अपमान या जो भी टेंशन है आपको झेलनी पड़ी, उसके समाप्ति की ओर कहीं ना कहीं आप बढ़ रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए बुरा समय नहीं है, मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा होने जा रहा है। पारिवारिक विघटन की स्थितियां इस दौरान बनी थी, संतान के साथ में विवाद की स्थितियां भी बनी थी, लाभ में भी कमी कहीं न कहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन वो सारी स्थितियां बदलने वाली है। कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि में आपकी जीत होने वाली है। दाम्पत्य में कुछ खटराक चल रहा था, तो उसके भी समापन की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब चौथे भाव में होंगे, तो एक तो माता के स्वास्थ्य में सुधार, सुख में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में नाम मान और सम्मान सब प्राप्त होने जा रहा है। आपके लग्नेश आपके चौथे भाव में है, तो कोई पारिवारिक विघटन की स्थितियां थी तो उसके समाप्ति की ओर स्थितियां जा रही है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो मीन राशि वालों के लिए 7.5 के बावजूद शनि का मार्गी होना कहीं न कहीं लाभदायक सिद्ध हो रहा है। राहु आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं, तो कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि अगर कुछ चल रहा था तो उसमें आपके विजय होने की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में भी कुछ हद तक सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपकी समस्याएं धीरे धीरे एक एक करके समाप्त होती चली जाएंगी। तो ये था दंडाधिकारी शनिदेव के वक्री से मार्गी गमन का 12 राशियों पे प्रभाव। 4 राशियों के हिस्से में 3 पार्ट में ये वीडियो बना है, जो आप तक पहुंच जाएगा। अब मैं आगे बनाने वाला हूं इसके ऊपर शॉर्ट्स, क्योंकि ये जो मैंने बताया ये सिर्फ प्रेडिक्शन बताया है। अब इसके उपाय जो है वो आपको शॉर्ट्स में मिलेंगे, 1-1 मिनट के वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि सारी चीजें एक साथ कहूंगा तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, और लोग मुझसे कहते हैं कि हाँ वीडियो अगर ज्यादा लंबे होंगे तो कोई देखेगा नहीं। वैसे भी आजकल स्थितियां ऐसी है कि झूठ बोलने वाले, रातों रात करोड़पति बनाने वाले, इनके वीडियो ज्यादा वायरल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ ये चीज बता दूं कि इसमें फर्जीवाड़ा बहुत है, झूठ बहुत बोला जा रहा है। खैर, आगे आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए। यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।